Hello students, my name is Ashok Vaishnav and I will teach you organic chemistry, and now the first topic is resonance. Now we discuss about resonance and definition is देखिए मतलब इसके देखिए आप definition क्या होती है देखें definition क्या होती है resonance की the delocalization of pi electron from one atom to another atom is called resonance. मीन्स डेफिनेशन क्या होती है रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब मतलब डबल बॉन्डेड या मैं बोल दूं लोन पेयर की बात कर लेता हूं दोनों कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम इनको। तो होता क्या है डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर में से जो इनका अगर मान लो इनका ट्रांसफर होता है ट्रांसफर हुआ कहां से मान लो कि वन एटम टू अनदर एटम पे ठीक है मतलब एक एटम से दूसरे मतलब सेकंड एटम पे क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है किसका इलेक्ट्रॉन्स का उसको क्या बोलते हैं हम रेजोनेंस बोलते हैं। ओके देन रेजोनेंस के आगे मैं बात करता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस हो भी रहा है या नहीं भी हो पा रहा। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसके लिए क्या है कुछ एक डेफिनेशन है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे करेंगे देखिए समझे आप इस चीज को कि मान लो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर आइडेंटिफाई अपन कैसे करेंगे मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं when any two group are present when any two group are present in alternate position it represent रेजोनेंस। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो फोर ग्रुप्स हैं मतलब कौन कौन से एक तो डबल बॉन्ड है मेरे पास एक कौन सा है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है और लोन पेयर है। अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन हो कि इन चारों ग्रुप में से मतलब इन फोर ग्रुप में से कोई भी अगर मान लो टू ग्रुप्स क्या हो अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या उनमें क्या होगा रेजोनेंस होता है उसका आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गया। अब अल्टरनेट मींस क्या होता है मान लो सपोज करें मेरे पास नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 एंड 5 तो मतलब इस वाले नंबर को मैं काउंट कर लेता हूं उस वाले नंबर को काउंट कर लेता हूं उस वाले नंबर को काउंट कर लेता हूं तो ये क्या हो गया एक अल्टरनेट पोजीशन हो गई। मतलब एक को मैं क्या करता हूं ड्रॉप कर दूंगा और अगले वाले कंपाउंड को अगले वाले नंबर को मैं ले लेता हूं तो कौन सा हो गया वो अल्टरनेट पोजीशन होती है। अगला समय तो वैसे ही क्या बता रहा हूं कि ऐसे को मैं मान लो कि चेन बनाऊं किसकी कार्बन्स की उस कार्बन की चेन्स के अंदर मान लो ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं फोर ग्रुप्स इन फोर ग्रुप में से क्या हो कोई भी मतलब एनी टू ग्रुप्स वो जो क्या हो अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होता है उसको क्या होता है रेजोनेंस होता है। देखिए अब इसमें अल्टरनेट कैसे होगा समझिए इस चीज को एक एग्जांपल लेता हूं सपोज देखें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इस वाले एग्जांपल में बात करता हूं डबल पॉजिटिव नेगेटिव एंड लोन पेयर इन फोर ग्रुप में से कोई भी टू ग्रुप्स क्या होने चाहिए अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट होने चाहिए थे। देखें यहां पे क्या है इस वाले एग्जांपल में जहां डबल बॉन्ड आ रहा है यहां डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल सिंगल डबल मींस अल्टरनेट पोजीशन मिल गई तो ये कौन सा हो गया रेजोनेंस का टाइप हो गया। अगला इसमें सेकंड चलता हूं एग्जांपल CH2 डबल CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब अल्टरनेट में नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव इन इट मींस डबल सिंगल नेगेटिव मतलब वापस क्या हो गया अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट। एक एग्जांपल और लेता हूं लास्ट वाला एग्जांपल डबल सिंगल लोन पेयर। ओके तो मतलब कहने के लिए बात ये है मेरे लिए कि जो ये फोर ग्रुप्स हैं इन फोर ग्रुप में से एनी टू ग्रुप्स क्या हो अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं तो उनमें क्या होता है रेजोनेंस होता है। अब कौन कौन से एग्जांपल्स में बात कर सकता हूं तो जनरली इसके क्या होते हैं रूल्स मतलब जैसे क्या टाइप्स होते हैं वैसे टाइप कितने हैं फोर टाइप्स के होते हैं। फोर टाइप कौन कौन से हैं देखिए फोर टाइप्स मतलब फर्स्ट क्या है व्हेन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन
सेकंड, व्हेन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। थर्ड है आपके पास व्हेन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। एंड द लास्ट, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट अल्टरनेट पोजीशन। तो ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल भी है और ये इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अगर समय मतलब कहने की बात है, रेजोनेंस क्या होता है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये क्या है, 4 ग्रुप दिए हुए हैं, इन 4 ग्रुप में से क्या होना चाहिए, एनी 2 ग्रुप क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए एग्जांपल बात कर लिया मैंने। फर्स्ट एग्जांपल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये क्या है, 4 एग्जांपल भी है, इन्हें क्या बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं इसका। तो मैं इसकी डिटेल स्टडी करता हूं, देखिए आगे देखें। देखें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स कितने हैं, अभी मैंने बताया 4 टाइप्स के होते हैं। मैं मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। तो बात कर रहा हूं फर्स्ट की, किसकी, व्हेन फर्स्ट टाइप डबल बॉन्ड present at alternate position। कहने की बात यह है कि मान लो फर्स्ट टाइप कौन सा था अपना, कि डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसकी बात कर रहा हूं फर्स्ट की। तो फर्स्ट कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी, देखें। तो इसमें लिखता हूं, इन दिस सिचुएशन डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स डबल बॉन्ड साइड। मतलब डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस साइड होगी, डबल बॉन्ड की साइड ही होती है। और वो कैसे होती है, उसके क्या ना उसके केस हैं, मतलब 2 टाइप्स होती है वो। मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कितने टाइप्स की होती है, इसके 2 टाइप में बात करता हूं। एक तो होता है सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, और सेकंड होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। तो मैं बताता हूं, बात करता हूं दोनों के लिए। केस फर्स्ट लगा दूं मैं, केस फर्स्ट केस है कौन सा, व्हेन एल्कीन आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस क्या होता है, मान लो कोई भी ऐसे एल्कीन हो, उसको तो मान लो सेंटर से ब्रेक करूं तो वो क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। बात करता हूं, देखिए इसका मैं एग्जांपल भी ले लूंगा। इसमें पहले बात करता हूं इस कंडीशन में क्या होगा, शिफ्टिंग कैसे होगी। इन दिस सिचुएशन डबल बॉन्ड शिफ्ट another double bond side by ओवन चॉइस। मतलब मैं डबल बॉन्ड को, अगर मान लो सिमेट्रिकल एल्कीन मेरे पास प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करता हूं मैं, डबल बॉन्ड की जो शिफ्टिंग करनी होती है, वो शिफ्टिंग क्या करता हूं मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करता हूं, कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए बात करता हूं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये मानो कि एक एग्जांपल है। अब पहले बात करता हूं सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो सिमेट्रिकल की बात करता हूं कि जहां से भी इसका सेंटर पार्ट हो, मतलब ये सेंटर पार्ट हो गया, यहां से इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं, तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है, इधर इक्वल पार्ट हो गया, इधर इक्वल पार्ट हो गया, तो ये कौन से हो गया, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। ओके, तो ये तो हो गई सिमेट्रिकल एल्कीन। अब बात करता हूं सिमेट्रिकल एल्कीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं मैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं दोनों एग्जांपल लेता हूं साथ साथ। देखिए मैंने दोनों इक्वल सेम एग्जांपल ले लिए, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्टिंग करूंगा। देखिए शिफ्टिंग कैसे होगी, या तो मैं दोनों मतलब इसको उस साइड शिफ्ट कर दूं, या मैं डबल बॉन्ड को या पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड शिफ्ट कर दूं। मतलब मेरे से अपोजिट साइड में रहता हूं, मेरे वाले डायरेक्शन के अंदर। तो क्या हो जाएगी, देखें मान लो शिफ्टिंग करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कहां करी, इस सिंगल बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड गया नेक्स्ट वाले पे। कैसे जाएगा बताता हूं। इसमें क्या कर रहा हूं, शिफ्टिंग डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड पे, ये आ रहा है इस वाले बॉन्ड पे। तो होता क्या है, ये तो डायरेक्शन कर दी, मतलब
बाय ओवन चॉइस, अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं मैं अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसमें होता क्या है, देखें मैं डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, एक एटम तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें चार्ज आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम कंडीशन यहाँ पे इस वाले कार्बन ने डोनेट किए तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया इसमें मतलब इसने क्या किया, गेन किया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसमें होता क्या है, ये जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है, ये जो डायरेक्शन दी हुई है, मतलब जो डायरेक्शन अपन ने बनाई है वो कहां से बनाई है, अपन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बनाई है। तो इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में मतलब इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है ये यहां से शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव है मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और क्या बना लिया मैंने, चार्ज बना लिए हैं। अभी क्या करें, जो सेंटर में चार्ज थे नेगेटिव और पॉजिटिव कर देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहां लिखता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल हेडेड एरो से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर CH2, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तब क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा CH। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे तो क्या आ जाएगा आगे नेक्स्ट CH2 और ये नेगेटिव। ये इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ये क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। बात करता हूं इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या है सीन, वही सीन है, मतलब जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे तो कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें नेगेटिव। जो डोनेट करेगा वापस पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें नेगेटिव। ये दोनों जो बीच वाले हैं तो क्या कर लेंगे, मतलब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है कहां पे, सिंगल बॉन्ड पे, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये तो क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और उसकी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कौन से, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये CH2, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, CH, ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ये क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव। इट मींस कहने की बात ये है, मैं बोल दूं कि अगर मान लो एल्कीन अगर सिमेट्रिकल होती है तो उस सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर क्या होता है, हम जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कब, जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो। अब बात करता हूं जब अनसिमेट्रिकल होती है उस केस की बात करता हूं, देखिए आगे चलें। सेकेंड बात करता हूं, केस 2। When alkene are unsymmetrical, मतलब एल्कीन क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल मींस क्या होता है, अगर मान लो उसको सेंटर पार्ट से डिवाइड करना हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसके भी कुछ क्या है पॉइंट्स हैं, इसको भी बोल दूं कि इसके भी कुछ केस हैं। तो इसको मैं केस, इसका भी केस बोलता हूं, उसको भी केस बोलता हूं, या इसको मैं 2 टाइप में डिवाइड करता हूं, सेंटर में 2 टाइप से डिवाइड करता हूं, उसको मैं 2 टाइप में, मतलब यहां लिखता हूं। फर्स्ट इसके पार्ट्स कर रहा हूं, इसके पार्ट्स कर रहा हूं, ओके, इसके पार्ट्स की बात कर लेता हूं। इसके पार्ट्स माना कि 2 पार्ट्स है इसके। 2 पार्ट्स कैसे होंगे, देखिए समझे यहां पे चीज को। व्हेन ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप attach with alkene, and second when electron attracting group attach with alkene। अब बात करता हूं 2 टर्म, यहाँ पे सबने 2 टर्म्स मिली अपने को, कौन सी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की और मिली एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम एक दूसरा नेम और बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसका नेम होता है ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और EAG, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ओके, तो मतलब कहने की बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मतलब वो ग्रुप, मतलब जो ग्रुप मतलब क्या करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही अवेलेबल होते हैं, वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। जैसे सपोज करें मैं बात करता हूं पॉजिटिव साइन की और नेगेटिव साइन की।
इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, कौन मतलब कौन सा रिलीज करेगा, कौन सा गेन करेगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी, क्या जाएगा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, अपने पास क्या होता है, इसके पास मतलब क्या होता है, मोर होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। तो ये करता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या, तो ये तो क्या करता है, डोनेट करता है, और ये क्या करता है, आपको गेन करता है। ये इसके मतलब इसके पास तो क्या हो गया, लेस हो गया, इसके पास क्या हो गया, मतलब मोर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये तो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और ये कौन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। आगे इसमें मतलब जो भी नेगेटिव, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कौन से हो गए, आपके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, आगे बात सुनने। इसमें और भी मान लो कि मैं एग्जांपल लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख दूं, जिसकी मतलब ऐसे बोल दूं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या होती है, लेस होती है या इक्वल होती है कार्बन के, तो वो तो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या जिन पर नेगेटिव चार्ज रहता है वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मतलब जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है, किससे, कार्बन से। तो यहां लिख दूं मैं, यहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड एंड ऑल एल्किल ग्रुप्स। ओके, इधर बात करता हूं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की बात कर लेता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, नेगेटिव इधर लिखना था, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अब बात करता हूं इसमें शिफ्टिंग किस साइड होगी, शिफ्टिंग बात कर लेता हूं। इन दिस सिचुएशन मतलब इस कंडीशन में कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू एल्कीन। आगे उसमें इन दिस सिचुएशन डबल बॉन्ड ऑलवेज शिफ्ट अपोजिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जिस डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है उसकी अदर साइड में जाता है। इलेक्ट्रॉन को करते हैं, क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, धक्का देने वाले। तो क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं। इसमें क्या बात करता हूं, इन दिस सिचुएशन डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, मतलब जिस साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होगा उस साइड क्या होगा, उसी साइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है। देखिए कैसे हो जाएगा, एग्जांपल लेते हैं साथ साथ। देखिए एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये CH3 ले लिया। तो ये CH3 कौन सा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन की इक्वल होगी। तो ये तो कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो ये जो मान लो कि इस साइड में अटैच है, अब सिमेट्री की बात करता हूं, तो मान लो मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब कौन सा होगी, तो पहले तो अनसिमेट्रिकल होगी। ठीक है, बात करता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन की इक्वल होती है, इसलिए कौन सा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बेस पे क्या करता है, वर्क करता है। आगे चलता हूं, देखिए सी में आगे देखें, आगे चलता हूं, उसमें शिफ्टिंग करते हैं। अब शिफ्टिंग कैसे होगी, इन दिस सिचुएशन डबल बॉन्ड ऑलवेज शिफ्टेड अपोजिट साइड ऑफ ARG। तो ये ARG इस साइड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, इस साइड वाली। तो क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की, क्या होगी, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस साइड, ये डबल बॉन्ड कहां होगा, इस वाले कार्बन पे। तो क्या बोला था मैंने, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव, जो डोनेट करता है पॉजिटिव, जो गेन करता है उसमें नेगेटिव। ये तो यहां बताया मैंने कि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, ट्रांसफर होकर कहां आ रहा है, सिंगल बॉन्ड पे आ रहा है। तो कहने की बात ये है कि इन दोनों जो कार्बन्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या बनेगी, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, डबल हेडेड लगाता हूं, क्या बनेगा, ये जो CH2 इसमें चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये वाली क्या करता हूं, इस पे कौन सा आ गया, CH पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये क्या बनेगी आपकी CH3 स्ट्रक्चर। ये कौन सी होगा, आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। बात करता हूं इस साइड एग्जांपल लेता हूं, सपोज एग्जांपल लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NO2। देखिए पहले बात तो मैं बात करता हूं कंसर्ट की, किसकी, कि अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहां से ब्रेक करूंगा तो अनसिमेट्रिकल पोर्शन अपने को दोनों साइड, मतलब बोथ साइड क्या होना है, अनसिमेट्रिकल मिलेगा अपने, मतलब जो डिवाइडेड पार्ट्स हो क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड किस साइड शिफ्ट होगा, देखें ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो रहा है, इस सिंगल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे। तो मैंने बताया कि जो भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसमें तो क्या आता है, चार्ज पॉजिटिव, और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव, ये वापस डोनेट करेगा, ये वापस क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये जो बीच वाले जो नेगेटिव और पॉजिटिव है क्या कर लेंगे, वापस बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, और क्या बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे बनेगी, देखें इस CH2 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये यहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, CH के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ गया आपके NO। तो दिस इज द कंप्लीट अबाउट व्हेन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो उसमें बात कर रही है अपन ने कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मान लो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगी, उसकी बात करें मैंने केस 1 और केस 2 की। केस 1 में बात की सिमेट्रिकल के लिए, तो सिमेट्रिकल मींस क्या होगा, जब भी मान लो कि सिमेट्रिकल एल्कीन प्रेजेंट होती है तो उसमें क्या होता है, अपन अपनी अपनी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कर सकते हैं। और मान लो अगर अनसिमेट्रिकल होती है तो उसमें कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। कौन सा, कि तो या तो उससे अगर मान लो एल्कीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो, या दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच होता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो क्या होता है, उसके जिस साइड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं। और जब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो उस जिस साइड वो अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच होता है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। तो ये था बात, ये थी किसकी बात कर रहा था, पूरे फर्स्ट टाइप ऑफ व्हेन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। सेकंड टाइप कौन सा है अपना देखें, सेकंड टाइप व्हेन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होता है इसके अंदर, in this situation double bond always shift towards positive charge side। ओके, मतलब कहने की बात यह है कि मान लो अगर डबल बॉन्ड और कौन पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मान लो पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड है, अगर दोनों अगर अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं तो अगर मान लो मुझे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी होती है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने कैसे, कि इसमें क्या होता है, इन दिस सिचुएशन डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज शिफ्ट होता है किस साइड, पॉजिटिव चार्ज साइड। एग्जांपल की बात कर लेता हूं, देखिए एग्जांपल देखें सीधा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो शिफ्टिंग का वापस क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा कहां पे, सिंगल बॉन्ड पे। मतलब कहने की बात ये है शिफ्टिंग होगा किसके, डबल बॉन्ड का। तो क्या हो जाएगा, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव, जो गेन करता है वो नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव थे क्या बना लिए, डबल बॉन्ड का फॉर्म बना लेते हैं, तो कौन सा होगी ये, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है। ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप, मतलब नेक्स्ट टाइप, व्हेन डबल बॉन्ड
and negative charge present at alternate position. अल्टरनेट पोजीशन वो कौन सी कंडीशन थी आपके? पॉजिटिव चार्ज वाली। अब कौन सी आ गई आपके? नेगेटिव चार्ज वाली। तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अगर क्या होता है अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन में क्या होगी देखिए आप इसमें, इन दिस सिचुएशन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स डबल बॉन्ड साइड। मतलब उस साइड अगर मान लो डबल बॉन्ड होता है, जिस साइड उस साइड क्या होता है नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। नहीं कैसे होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये CH2 नेगेटिव ले लिया मैंने। तो शिफ्टिंग क्या बोला हमने, रूल क्या है अपना कि इन दिस सिचुएशन नेगेटिव चार्ज क्या होता है ट्रांसफर होता है, किस साइड होता है? डबल बॉन्ड के साइड होता है। तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड कहां हो जाएगा? इस वाले पे। तो कहने की बात ये है जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव, जो गेन करता है वो नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव था पुराना वाला वो क्या बनाएगा? बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनी किसकी? देखिए आप इसमें ये CH2 के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया, और ये दोनों ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो कौन सा हो गया ये? इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन गई व्हेन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। जब नेगेटिव और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है डबल हेडेड एरो से अपन रेजोनेंस को डिनोट करते हैं, और बाकी जो ऊपर वाले जो दो थे उनमें क्या करते थे अपन? फर्स्ट वाले में डबल हेडेड एरो से, इसमें सिंगल एरो से अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे। बात करता हूं फोर्थ टाइप की। देखिए फोर्थ टाइप देखिए इसका, fourth type when double bond and lone pair present at alternate position। ठीक है, मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड और अगर लोन पेयर अगर अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होता है अपन क्या करते हैं उसमें, मतलब उसका रेजोनेंस कैसे बनेगी, मतलब शिफ्ट कौन किस साइड शिफ्ट होगा उसके लिए क्या करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, इन दिस सिचुएशन लोन पेयर ऑलवेज शिफ्ट towards double bond side, but position of lone pair a positive charge left। कहने का बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड माना कि मेरे पास क्या है एक लोन पेयर वाला कंपाउंड मैंने ले लिया, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर होता क्या है? लोन पेयर में आप देखें जनरली आप देखें हम सुनते हैं लोन पेयर मींस क्या होता है? लोन पेयर मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। हम जानते हैं एक लोन पेयर में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव साइन होता है, क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लोन पेयर बोलते हैं। तो होता क्या है देखिए इसमें, मान लो कि सपोज करता हूं ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये माना कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या था कि व्हेन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है देखिए क्या करता है नेगेटिव, अब इसमें लोन पेयर में से क्या हो जाएगा एक जो नेगेटिव चार्ज है वो किस साइड ट्रांसफर हो जाएगा? डबल बॉन्ड साइड। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? आगे वाले एटम पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो तो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव है क्या कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इस नाइट्रोजन क्या रह गया अपने पास? मतलब लेफ्ट कंपाउंड क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज क्या है? लेफ्ट है। और इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इसमें देखें इसकी जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी कैसे बनेगी? इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इस CH2 पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज।
यहाँ सिंगल बॉन्ड था, क्या कर लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्म कर लेते हैं और ये क्या बन गया NH2 और ये क्या यहाँ क्या बच गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये आगे किसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मतलब इसकी किसकी व्हेन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो ये कितने टाइप के रेजोनेंस क्या पढ़ा अपन ने 4 टाइप के रेजोनेंस पढ़ लिए कौन कौन से व्हेन डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, व्हेन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, व्हेन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन एंड देन लास्ट व्हेन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। तो ये अपन ने क्या पढ़ा इसमें देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए रूल पढ़ लिए। अब बात करता हूँ उसके एग्जांपल से बात कर लेता हूँ। तो देखें इसे एग्जांपल देख लें आप, मैं तो एग्जांपल से बात कर लेता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए सपोज क्या मैंने ले लिया, एक तो लिया मैंने फिनोल, ठीक है, एक तो ले लिया मैंने फिनोल, एक मैंने ले लेता हूं नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूं। इसका नेम हो गया नाइट्रोबेंजीन, इसका नेम हो गया फिनोल। मुझे बनानी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करनी है, तो पहले बात कर लेता हूं ऊपर वाली बात कर लेता हूं, फिनोल की बात कर लेता हूं। तो इस फिनोल में होता क्या है देखें, अब आपको पहले देखना है रेजोनेंस चेक करना है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है, एक बार में रेजोनेंस में क्या करता है ओनली सिंगल, मतलब अगर मान लो 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो वन टाइम में केवल क्या करता है ओनली वन ही क्या करता है इसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ केवल इस वाले लोन पेयर की बात कर लेता हूँ। इस वाले लोन पेयर माना कि सपोज क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। आगे पास में मतलब लोन पेयर क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो क्या होता है रूल नंबर 4 क्या था कि व्हेन डबल बॉन्ड, ये देखो डबल सिंगल और लोन पेयर, तो ये पार्टी मतलब कौन सा हो गया रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि मान लो अगर व्हेन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव लोन पेयर अगर अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है लोन पेयर क्या होता है ऑलवेज शिफ्ट होता है किस साइड, डबल बॉन्ड साइड। और क्या हो जाएगा उसमें लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लेफ्ट रहता है उस एटम के ऊपर। तो क्या हो जाएगा माना कि यहां से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया ट्रांसफर हुआ इस सिंगल बॉन्ड पे और ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हुआ अगले वाले कार्बन पे। तो होगा क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो इसको समझे अच्छे से ना। डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो अगर मान लो ये डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएगा चार्ज पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा चार्ज नेगेटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कर लेंगे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आपकी, देखिए समझे, ये डबल बॉन्ड, ये O, ये H, ये लोन पेयर और क्या बच गया इसके पास पॉजिटिव चार्ज बच गया। यहाँ पे क्या गया नेगेटिव चार्ज। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, उसको देखिए आप समझे कि माना कि ये लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर है, तो लोन पेयर में से क्या होगा नेगेटिव चार्ज किस साइड ट्रांसफर होगा, डबल बॉन्ड की साइड। तो माना कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इस साइड आगे ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे चलता हूँ, अभी क्या कौन सा रूल आ गया आपके रूल नंबर 3, व्हेन डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज क्या होता है अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट होता है, तो डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस हो रहा है। आगे चलता हूँ, तो इसमें क्या होता है, क्या था रूल अपना कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज शिफ्ट टू डबल बॉन्ड साइड। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये नेगेटिव इस साइड ट्रांसफर हो गया, डबल बॉन्ड ये वाला ट्रांसफर हो गया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो तो कौन सा हो गया पॉजिटिव वाला, और जो गेन करता है वो नेगेटिव वाला। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो आगे बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, देखें आप इसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव, इनको अपन डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे। आगे चलता हूँ उसमें, अब वापस डबल सिंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑलवेज शिफ्ट किस साइड होगा, डबल बॉन्ड साइड। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है वाली, तो इस पे क्या जाएगा, ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव। तो क्या हो जाएगी बात, आगे चलता हूँ, देखें इसको अपन डिस्टर्ब किया नहीं, ऊपर वाले को अपन ने डिस्टर्ब किया नहीं, ठीक है। अब बात करता हूँ ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव चार्ज, वापस डबल सिंगल नेगेटिव है तो इसमें वापस केस क्या होगा, वापस नेगेटिव चार्ज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड साइड। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफर कर देगा वापस। तो ये वाला देगा तो ये पॉजिटिव, ये वाला लेगा तो मतलब वापस पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, वापस लोन पेयर फॉर्म कर लेते हैं। देखें कैसे लोन पेयर बनेगा इसका, वापस हमारा सपोज ये वाली कंडीशन है, डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अगर लें डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसमें आ गया ऑक्सीजन, ये OH ऊपर वाला लोन पेयर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक और प्रेजेंट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं हम रेजोनेंस बोलते हैं।
तो इसकी मतलब फिनोल की नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी 1 2 3 4 8 5 होती है। अगला सुनिए, बात करता हूं सेकंड वाली इसकी नाइट्रोबेंजीन की। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे रेजोनेंस चेक करते हैं। ऑक्सीजन पर माना कि लोन पेयर होगा, दोनों जो लोन पेयर थे वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो इसका कोई रोल है रहा ही नहीं है, तो रेजोनेंस किसी बात करूंगा मैं, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। तो रोल नंबर कौन सा लगेगा, फर्स्ट रोल नंबर 1। तो ये सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो कौन सी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि देखें ये सब क्या है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन है। तो डबल सिंगल डबल में क्या बात करूंगा, बेंजीन रिंग में आउटसाइड द रिंग। तो डबल सिंगल डबल, तो ये डबल सिंगल डबल किस साइड डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और ये कहां चला जाएगा, इस पे। तो ये बात हो, बस वही कंडीशन अपनी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसमें तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज। जो डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है उसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं सेंटर वाले हमेशा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कंपाउंड की तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखें स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखें इस चीज की। ये हो गया डबल, इनको अपन डिस्टर्ब किया नहीं, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव है क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये एन। इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और ये जो मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच हुई थी वो एज इट इज, इनके ऊपर लोन पे एज इट इज प्रेजेंट है। ओके, इसमें कोई डिस्टर्ब किया नहीं अपन ने। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कौन सा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अब देखिए इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब रेजोनेंस किस, मतलब रूल नंबर कौन सा हो गया, 2। कौन सा, टाइप नंबर 2। मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज साइड क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो सेम कंडीशन यहां बात करता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पॉजिटिव, जो गेन करता है वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, अब ऊपर वाले को अपन ने डिस्टर्ब किया नहीं, तो ये हो गया नेगेटिव, ये लोन पेयर प्रेजेंट है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया। वापस क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड की साइड जाएगा, पॉजिटिव चार्ज साइड अटैच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव, ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा कंडीशन, वापस ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये एन, ये ओ नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सारे ऑक्सीजन। अब इस कंडीशन देखें, डबल बॉन्ड क्या होता है, ऑलवेज किस साइड शिफ्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज साइड। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये पॉजिटिव, मतलब ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या बनेगा इसका, देखें इस चीज को समझें। ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है बॉन्ड फॉर्म कैसे कर लिया, इसको अपन डिस्टर्ब किया नहीं बाकी वो। तो ये क्या हो गया, एन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसी आ गई आपके नाइट्रोबेंजीन। तो नंबर नाइट्रोबेंजीन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 1 2 3 4 एंड 5 होते हैं। अब बात करता हूं, ये तो रेजोनेटिंग मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए अपन रूल्स पढ़ लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए अपन ने। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं डिटेल से, देखिए समझिए इस चीज को। अब देखें इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, जो रेजोनेंस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटसाइड जा रहे हैं, मतलब बेंजीन रिंग से क्या कहां जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आउटसाइड से कहां आ रहे हैं, बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो भी मतलब कहने की बात यह है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मान लो अगर कोई सी भी कंडीशन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड टू बेंजीन रिंग, मतलब कहने की बात यह है, अगर मान लो ये वाली कंडीशन है, आउटसाइड से अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, उससे क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, एक्टिव बेंजीन बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और मान लो इसका अपोजिट जो होता है, उसके अंदर अपोजिट की बात करना चाहूंगा, क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कहां से, बेंजीन रिंग से आउटसाइड की ओर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डीएक्टिव बेंजीन बोलते हैं। मतलब उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें बेंजीन में थे उसमें पहले उससे भी क्या हो रहा है, उसमें डिक्रीज हो रहा है।
तो जो भी बेंजीन एक्टिव होती है वो तो क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और जिसमें बेंजीन अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वो कौन सा रहेगा, आपके डीएक्टिव बेंजीन होती है। ओके, नाउ वी कंप्लीट डिस्कस अबाउट रेजोनेंस। ओके, थैंक यू।